नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल स्मार्ट पथ लर्निंग पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS एग्जाम 2025 के जनरल अवेयरनेस के MCQ। जो पॉलिटी के MCQ रहेंगे ये आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय के स्वामित्व जिसका उसे अधिकार नहीं है को रोकने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करते हैं? ऑप्शंस हैं उत्प्रेक्षण लेख, परमादेश, निषेधाज्ञा या अधिकार परीक्षा। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो जारी करते हैं वो रिट, इसके लिए वह है अधिकार परीक्षा कि इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है स्वामित्व के अधिकार को लेकर। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस संगठन के स्थान पर किया गया था? ऑप्शंस हैं योजना आयोग, IRDA, दूरसंचार विभाग DOT, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ऑप्शंस हैं 5, 6, 7, 8। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं 6। 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? पांचों क्वेश्चन में यानी कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 22 और 23, अनुच्छेद 23, 24 और 25। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसे आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 20 और 21। 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM की स्थापना हुई? ऑप्शंस हैं आपके सामने 1885, 1980, 1984, 1964। तो इनमें से कौन सा सही है? यानी कि किस वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1964। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन मजदूरी और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शंस है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इसका करेक्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये इसका सही ऑप्शन है जिसमें तस्करी, जबरन मजदूरी और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने के लिए प्रतिबंधित करता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 1949, 1999, 1972, 1997। इसका करेक्ट आंसर होगा 1999 यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1999 में। 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है? ऑप्शंस हैं आपके सामने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए 9 क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान अभियोग लगाने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है?
ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदन। 10वें क्वेश्चन में बताइए, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संसद के दोनों सदन। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञापत्र या परमादेश हैं? ऑप्शंस हैं 5, 4, 3, 2। तो बताइए कितने प्रकार के आज्ञापत्र या परमादेश हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 5 प्रकार के। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, शराब पर प्रतिबंध, काम करने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो बताइए इनमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा समाहित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सूचना का अधिकार। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार तो हमारे 6 हैं, पर उल्लेख कितनों का किया गया है? 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11। उल्लेख 11 का है, लेकिन मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस है संघ, राज्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बताइए भाग 4 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया ली गई है वो ली गई है आयरलैंड से। सी इसका करेक्ट आंसर थे। तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करें और कंटिन्यू ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।